चलिए सर, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे कुछ चार्ट पैटर्न्स के बारे में। जहाँ पे हम लोग सीख रहे होंगे कुछ वेल नोन चार्ट पैटर्न्स जो मार्केट में दिखते हैं और वो बार बार रिपीट होते हैं। मतलब जब भी मार्केट में ये पैटर्न्स ऑकर होते हैं तो उसके बाद प्रोबेबली 90% टाइम्स ऐसा कुछ होता है। उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे कि क्या होते हैं वेल नोन चार्ट पैटर्न्स। पहला चार्ट पैटर्न्स आपको देखने को मिलेगा सर मार्केट में, उसको हम लोग बोलते हैं डबल टॉप। क्या होता है सर डबल टॉप? देखिए सर, मार्केट कुछ ऐसा फॉर्मेशन करती है, एक बार जाती है ऊपर, सेकंड टाइम नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। इसको हम लोग बोलते हैं डबल टॉप। डबल टॉप देखिए, एक टॉप ये हो गया सर, एक टॉप ये हो गया। प्रोबेबली यहाँ से मार्केट फिर फॉल करती है अच्छा खासा। अगर आप यहाँ पर इस मार्केट के मूव को पकड़ पाए तो यहाँ से मार्केट अच्छा खासा फॉल करेगी। फिर क्या होता है सर, डबल बॉटम होता है, इसका रिवर्स हो जाता है सर। डबल बॉटम कैसे बनता है सर? मार्केट नीचे आती है, ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है और फिर यहाँ से। इसको एम और डब्ल्यू पैटर्न भी बहुत लोग बोलते हैं। बहुत लोग इसको बहुत लेट से पकड़ते हैं, बट इसको यहाँ पकड़ना होता है। अगर आपने यहाँ एनालाइज कर लिया, यहाँ देखिए ये डबल बॉटम बन रहा है, एक बॉटम यहाँ है सर, एक बॉटम यहाँ है, इसको डबल बॉटम कहेंगे। यहाँ पर आप ट्रेड लेते हो, इसको आप स्टॉप लॉस रखते हो कि अगर मार्केट वापस रिवर्स हो गए तो इतना, बस इतना ही हम लॉस करने को रेडी। लेकिन ऊपर कितना, इतना आपका टारगेट होता है, तो कम से कम 1:2 का आप रिस्क रिवॉर्ड अपना रख पाते हो। ये हो गया सर डबल बॉटम, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डबल बॉटम। एक और चार्ट पैटर्न होता है सर जिसको हेड एंड शोल्डर बोला जाता है। अब हेड एंड शोल्डर क्या होता है सर? देखा जाता है मार्केट में, देखा गया है जब जब ये पैटर्न ऑकर हुआ है कि मार्केट, एक मिनट, मार्केट एक बार थोड़ा सा अप ट्रेंड देती है, फिर थोड़ा करेक्ट करती है अपने आप को, फिर एक बड़ा सा अप ट्रेंड दे देती है। ठीक है, मतलब एक रेजिस्टेंस यहाँ पे शो करके फिर उस रेजिस्टेंस को ब्रेक भी कर देती है, फिर वापस से नीचे आती है, मतलब ब्रेकआउट फेल हो जाता है। देन एक और ट्राई करती है तोड़ने का सेम रेजिस्टेंस को, एंड देन फिर यहाँ से वो फेल करती है। तो जब अगर आप यहाँ पे पकड़ पाए मार्केट को इस लेवल पे, इस लेवल पे ये क्या बन रहा है सर, हेड एंड शोल्डर। इसको हेड बोलेंगे हम, और ये दो शोल्डर हो गया। ठीक है सर, इसको हम लोग हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं। यहाँ पर अगर आप मार्केट को पकड़ पाए तो यहाँ से अच्छा खासा मार्केट फिर नीचे की तरफ मूव करती है। ये सारे चार्ट पैटर्न्स हम आपको दिखाएंगे मार्केट में, कि लाइव दिखा देंगे आप लोग को कि ये सब वर्क करता है कि नहीं करता है। अब इसका एक रिवर्स होता है सर, उसको हम लोग इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बोलेंगे सर। जैसा कि आप लोग समझ गए, ऐसा कुछ होता है सर, ऐसा। ठीक है सर, अगर आप यहाँ पर पकड़ पाए, यहाँ पर, तो फिर एक अच्छा खासा अप मूव देती है मार्केट। ठीक है सर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ये इसका हेड होता है सर और ये इसके शोल्डर्स होते हैं सर। ठीक है सर। अब एक और वेल नोन चार्ट पैटर्न है, उसको फ्लैग एंड पोल कहा जाता है। फ्लैग एंड पोल क्या होता है? मार्केट एक लंबा सा स्ट्रेच मूव देती है और उसके बाद थोड़ा सा ना धीरे धीरे अपने आप को करेक्ट करती है, पूरा नहीं, बहुत स्लोली करेक्ट करती है। एक छोटा सा करेक्शन आता है, एक छोटा सा डाउन ट्रेंड आता है। बार बार देखा गया कि ऐसा कुछ पैटर्न बनाती है मार्केट। मतलब यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसा ऐसा कुछ चली 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 चली, और फिर धीरे 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 अपने आप को ऐसे थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में ले रही है। तो यहाँ पे प्रोबेबली देखा गया है कि मार्केट जब इस रेंज को तोड़ती है, इस पोल को तोड़ती है, तो मार्केट फिर ऊपर जाती है। इसका एक रिवर्स भी होता है सर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। एक डाउन ट्रेंड आता है, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा अपने आप को ऐसे करेक्ट करती है, उसके बाद मार्केट फिर नीचे को गिरती है। ठीक है सर, अब ये हम लोग छह चीज जान गए। ये छह तरह के कुछ कॉमन पैटर्न्स हैं जिसको हम लोग आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस किए हैं सर। अब ये सारे चार्ट पैटर्न्स को हम लोग मार्केट में भी देखेंगे। बेसिकली सर पैटर्न्स अपनी जगह है सर। मार्केट में मेन चीज जो होता है, मेन चीज जो आपको सिखाना चाहते हैं वो है सप्लाई और डिमांड जोन। अगर आप सप्लाई और डिमांड जोन समझ गए कि मार्केट को सप्लाई कहाँ पे मिल रहा है और डिमांड कहाँ पे मिल रहा है, अगर ये सप्लाई और डिमांड जोन आपके समझ में आ गया तो आप मार्केट में आराम से ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर एक क्या था सर, सप्लाई जोन था, सप्लाई जोन टूटा, मार्केट ऊपर गई। ठीक है सर, यहाँ डिमांड जोन अगर ये टूटेगा, मार्केट नीचे। बेसिकली सप्लाई और डिमांड होता है सर। अब हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये सब जो चार्ट पैटर्न्स ऑकर होता है, आखिर ऐसा ऑकर होने के बाद मार्केट ऊपर और नीचे ही क्यों जाती है ना? मैंने बता तो दिया कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, तो आपके मन में आ रहा होगा ना कि ऐसा क्यों होगा भाई, मतलब तुम बोल रहे हो इसलिए थोड़ी होगा। नहीं सर, अब इसका रीजन समझने की कोशिश करते हैं। इसका रीजन सप्लाई और डिमांड जोन के अंदर ही छुपा हुआ है। पूरा इकोनॉमिक्स इसी पे चलता है, सप्लाई और डिमांड, मार्केट भी इसी पे चलती है। जो हम आपको डबल टॉप बताए थे, अगर डबल टॉप को आप थोड़ा सा स्टडी करो तो क्या है, क्या बताना चाह रहा है डबल टॉप? डबल टॉप ये बताना चाह रहा है सर कि मार्केट ऊपर गई, मतलब मार्केट में यहाँ पे डिमांड था, डिमांड था, डिमांड था, डिमांड था, यहाँ पर सप्लाई मिला, यहाँ पर सप्लाई मिला, मतलब
डिमांड घटा, सप्लाई बढ़ गया, तो मार्केट अपने आप करेक्ट की। मार्केट में फिर डिमांड बढ़ा, फिर यहाँ पे सप्लाई मिल रहा है। इट मीन्स व्हाट, यहाँ पर एक बार सप्लाई मिल चुका है, यहाँ पर एक बार सप्लाई मिल चुका है। कहना क्या चाह रहा है कि यहाँ पर हैवी सेलर्स बैठे हुए हैं। यहाँ पर जब जब मार्केट आ रही है, सेलर्स एक्टिव हो जा रहे हैं और हैवी सेलिंग कर रहे हैं। बायर से ज्यादा सेलर यहाँ पे बैठे हैं, इसलिए मार्केट ये टॉप को अगर ब्रेक नहीं करती है तो बार बार गिरती है। इसका उल्टा हम लोग इन्वर्स डबल बॉटम पे इसका उल्टा होता है। बार बार मार्केट नीचे आती है, फिर उठती है, फिर नीचे आती है, मतलब यहाँ पे बार बार डिमांड पड़ जा रहा है। मतलब सेलर्स दबा रहे हैं मार्केट को, बायर्स आ जा रहे हैं। एक लेवल है जहां पर बायर्स ज्यादा हो जाते हैं, सेलर्स कम पड़ जाते हैं, तो वहां से मार्केट बार बार उठ जाती है। अब हम लोग इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में समझने की कोशिश करेंगे, उसमें ऐसा क्यों होता है। हेड एंड शोल्डर में ऐसा क्या होता है, ये देखिए सर, ऐसा ऐसा पैटर्न बताए थे हम आपको। देखिए इसमें क्या होता है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल होता है मार्केट का, ठीक है सर, ये एक तरह का रेजिस्टेंस लेवल होता है मार्केट का। अब इसमें क्या देखने को मिलता है, मार्केट एक डिमांड आया आया आया, एक सप्लाई आ गया, अचानक से डिमांड इतना बढ़ा कि मार्केट ऊपर निकल गई। मतलब अपने डिमांड से मार्केट सेलर को फिर से वापस से सेलर इतना हैवी आ गए कि वापस से उसको नीचे गिरा दिया। मतलब क्या, ये ब्रेकआउट फेल हो गया। ये ब्रेकआउट क्या फेल हो गया, अब मार्केट दोबारा आप एक ट्राई मारने जा रही है उसी डिमांड नहीं, सप्लाई जोन को तोड़ने के लिए। तो क्या वापस एक बार सेलर यहाँ पर एक्टिव हुआ तो क्या दोबारा सेलर यहाँ नहीं चाहेगा कि यहाँ पे हम फिर से, क्योंकि ये मेरा एक अच्छा सा जोन है, वापस से हम इसको दबा दें। इसीलिए बेसिकली यहाँ से बार बार मार्केट गिरती है, ये कारण होता है सर। मार्केट ऐसे ही कोई फॉर्मेशन बार बार रिपीट नहीं होता, बेसिकली सारा चीज सप्लाई और डिमांड के ऊपर चल रहा होता है, ठीक है सर। अब जो भी हम लोग आज चार्ट पैटर्न सीखे हैं उसको हम लोग लाइव मार्केट में अगले वीडियो में देखेंगे, और अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि मार्केट को, लाइव मार्केट को कैसे एनालाइज किया जाता है, कैसे ट्रेंड लाइन और सप्लाई डिमांड जोन देखा जाता है मार्केट, ठीक है सर। तब तक के लिए सर हैव अ नाइस डे, गुड बाय सर।